सदा सफल तपस्वी आत्मा बनने की, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहने की, सदा सच्चा संपूर्ण वैष्णव आत्मा बनने की, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक का कर्तव्य निभाने की, सदा योगी, सदा सहज योगी, स्वतः योगी, महान आत्मा बनने की। आज की अव्यक्त मुरली से हम आत्माओं के लिए अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं। आत्मा और परमात्मा की विस्मृति ने हम आत्माओं को निराशावादी बना दिया था। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य मार्ग दिखाकर, आत्मा की स्मृति, आत्मा के ओरिजिनल स्मृति दिलाकर आशा की नई किरण जगाते हैं और निराशावादी का नाम निशान मिटाकर फिर से हम आत्माओं को आशावादी बनाते हैं और हम आत्माओं को सदा उत्साह में रहते हुए अन्य निराशावादी आत्माओं को आशावादी बनाने की सच्ची सेवा करने की समझ देते हैं। नया जन्म ईश्वरीय जन्म, जिसमें पवित्रता की प्रतिज्ञा कर हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और चढ़ती कला में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। चढ़ती कला में जाने के लिए हर समय उमंग उत्साह से भरा हुआ जीवन चाहिए, क्योंकि हमें उड़ना भी है और उड़ाना भी है। हम आत्माओं का ऑक्यूपेशन ही है निराशावादी आत्माओं को आशावादी बनाना। इसलिए निराशा हम आत्माओं के पास आ नहीं सकती है। जो आत्मा जीवन से खुद से निराश हो जाए, जिससे जीवन में कुछ अच्छा दिखाई न दे, ऐसी आत्माओं के अंदर आशा जगाना, फिर से उनके जीवन में उमंग उत्साह ले आना सच्ची सेवा है। सच्चा सेवाधारी बनना है। अपने अंदर का उमंग उत्साह कभी कम नहीं होने देना है। परमात्मा के संग उनकी याद में रहना है। उनके द्वारा मिल रहे ज्ञान का मनन चिंतन करना है। ज्ञान को अमल में लाना है। खजानों को कार्य में लगाकर सफल करना है। निरंतर उमंग उत्साह बनाकर रखना है। उमंग उत्साह है तो संगम योगी जीवन जीने का मजा है। उत्साह नहीं तो मजा भी नहीं है। उमंग उत्साह श्वास की तरह है। परमात्मा समझाते हैं कि जैसे शरीर में श्वास की गति जब एक्यूरेट चलती है तो उसे तंदुरुस्ती समझते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण जीवन का श्वास उत्साह है। कैसी भी होपलेस परिस्थिति हो, समस्या हो, परमात्मा ने हर कारण में निवारण बता रखे हैं। हर कारण का निवारण बता रखा है। निवारण को स्मृति में रखेंगे तो न कभी हम निराश होंगे, न किसी को निराश होने देंगे। सदा आशावादी, सदा सकारात्मक, सदा शुद्ध, सदा शुभ, सदा कल्याणकारी रहकर जीने की जीवन शैली सिखाते हैं परमात्मा और सहज करने के लिए वरदान भी देते हैं कि सदा उत्साह में रहकर निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। जो बीत गया, जो भी ड्रामा में 63 जन्म अज्ञानतावश हमने किया, अभी भी एक सेकंड पहले जो मुझसे हुआ उसके चिंतन में हमें नहीं रहना है, क्योंकि जो हुआ वो ड्रामा, उसे बदल नहीं सकते हैं। करने से पहले, सोचने से पहले सोच सकते हैं, लेकिन करने के बाद उसे बदल नहीं सकते। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अनमोल समय को बीती का चिंतन कर नहीं गंवाना है, बल्कि बीती बातों से शिक्षा लेकर हमें आगे के लिए सावधान रहना है। द्वापर युग से देह अभिमान के कारण हम सब गिर गए। अब उस गिरने का चिंतन नहीं करना है, उसकी जगह गिरने के कारण देह अभिमान और विकारों से खुद को मुक्त करना है और फिर से देही अभिमानी और निर्विकारी बनना है। आगे के लिए सावधान रहते हुए हमें कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। तपस्या के बल से हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। स्व को संपूर्ण परिवर्तन करना है। परमात्मा से बुद्धि योग लगाना, उनकी लगन में मगन रहकर संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में प्योरिटी की रॉयल्टी को लाना, अर्थात सत्यता लाना। हम सभी परमात्मा से पढ़ने वाले परमात्म शिक्षाओं को जीवन में धारण कर अपने आप को पूरा टर्न करने की, फिर से संपूर्ण इनोसेंट बनने की तपस्या कर रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा चारों ओर के तपस्वी बच्चों का तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप भी देख रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, जनरल में रिजल्ट भी बता रहे हैं और प्रश्नों के द्वारा परिवर्तन की तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं, ताकि हम खुद को चेक कर जहाँ चेंज करना है वहाँ चेंज कर लें। सभा में कुछ आत्माएं शारीरिक रूप में मौजूद हैं तो कुछ आत्माएं मन से मौजूद हैं और बाप दादा से मिलन का अनुभव कर रहे हैं। अव्यक्त मिलन जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना कहीं भी रहते अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा संगम युग में हर बच्चे से इंडिविजुअल मिलन का अनुभव कराते हैं।
जैसी याद वैसा मिलन अनुभव होता है। पुरुषार्थ, तपस्या, लक्ष्य, उमंग सभी में है, इसलिए बाप दादा अनुसार सभी तपस्वी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या द्वारा एक की लगन में मगन रहकर स्व परिवर्तन करना है। तपस्या सभी कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा रिजल्ट सुना रहे हैं कि सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थ करने वाले तपस्वी ज्यादा हैं। सफल तपस्वी की निशानी स्पष्ट करते हुए परमात्मा समझा रहे हैं कि उनकी सूरत और सीरत में पवित्रता की पर्सनालिटी और पवित्रता की रॉयल्टी होगी, अर्थात रूहानियत और सत्यता की शक्ति होगी, अर्थात आत्मा का भान होगा। सफल तपस्वी अर्थात सदा और स्वतः मेहनत न करनी पड़े, पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल से, हर कर्म से, दृष्टि से, वृत्ति से अनुभव हो। ज्ञान मार्ग की तपस्या अर्थात मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता अर्थात दैहिकपन का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त हो जाए, अर्थात आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना हो। अपवित्रता की समाप्ति ही संपन्न स्थिति है। इस लक्ष्य तक पहुंचना है, अर्थात हमें आत्म अभिमानी बनना है, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। इसलिए संकल्प में भी पवित्रता को हमें चेक करना है, संकल्प में भी कभी कोई विकार टच ना हो। जब हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं तो शारीरिक आकर्षण या शारीरिक टचिंग को अपवित्रता कहते हैं। ऐसे ही अटेंशन रखना है कि हमारे मन बुद्धि में किसी भी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण और टचिंग न हो, अर्थात विकारी संकल्प से भी किसी को नहीं छूना है। अगर संकल्प में आकर्षण है तो परमात्मा उसे अपवित्रता कहते हैं। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाली सफल तपस्वी आत्माएं मन बुद्धि से भी दैहिक आकर्षण की बुराई को टच नहीं करते हैं, अर्थात सफल तपस्वी संपूर्ण वैष्णव होते हैं। उनके संकल्प शुद्ध सात्विक होते हैं। दुनिया में जो वैष्णव होते हैं वे स्थूल चीजों को टच नहीं करते हैं, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव आत्माएं सूक्ष्म में भी किसी बुराई को टच नहीं करते हैं। ये तपस्या हम आत्माओं को करनी है। किसी बुराई को ग्रहण करना, धारण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, वो तो करते नहीं है, लेकिन संकल्प में भी बुराई प्रवेश न करे, इसे परमात्मा सच्चा वैष्णव कहते हैं और ऐसा बनने का लक्ष्य देते हैं। याद में बैठते हैं तो समझते हैं कि तपस्या करते हैं। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ याद के समय में याद में रहना इसको तपस्या नहीं कहते हैं, बल्कि हर समय ही प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी खुद को अनुभव हो, अर्थात संकल्प, बोल, कर्म सभी में आत्मिक सत्यता और पवित्रता हो। प्योरिटी की विशेषता से हर कर्म में ईश्वरीय संस्कार को यूज करते हैं तो महानता और विशेषता आ जाती है, विशेष महान आत्मा बना देती हैं। जब ऐसा बन जाते हैं तो हम सफल तपस्वी कहलाएंगे। पर्सनालिटी वालों की परिभाषा स्पष्ट करते हुए परमात्मा कह रहे हैं, वो आत्माएं जो सदा स्व को परिवर्तन करने की, खुद को सत्यता से, दिव्यता से निखारने की सेवा करना और श्रीमद् प्रमाण औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी को, अपने समय को, अपने संकल्प को वेस्ट नहीं गंवाना बल्कि सफल करना। वे फिर छोटी छोटी बातों में खुद की मन बुद्धि को व्यस्त नहीं रखते हैं। अपवित्रता की बातों को सुनते हुए नहीं सुनना है, देखते हुए नहीं देखना है, अर्थात अपवित्र बातों का कोई भी प्रभाव हम पर न पड़े, ऐसा प्रभाव मुक्त रहने की तपस्या अर्थात अभ्यास हमें करना है। परमात्मा हम आत्माओं से पूछ रहे हैं कि क्या हमने ऐसी तपस्या की है या फिर अभी भी ऐसी तपस्या ऐसा सोचते हैं कि चाहते नहीं थे लेकिन दिखाई और सुनाई दे गया। देखने वाले, सुनने वाले बन जाएंगे तो प्रभाव में आते रहेंगे और विश्व कल्याण की सेवा के निमित्त हम नहीं बन सकेंगे। सिर्फ प्रभाव से मुक्त आत्माएं ही सेवा कर सकेंगी। जो काम की बातें नहीं है, जो श्रीमत के विपरीत हैं, उन्हें साइड सीन समझकर हमें पार करना है। किचड़ा बिल्कुल धारण नहीं करना है। दूसरों में बुराई देखेंगे तो वो बुराई हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाएगी, इसलिए हमारा काम नहीं है औरों को देखना, बल्कि हमें अपने अंदर की खामियों को निकालना है। अंतर्मुखी हो, हमें खुद को देखना है और खुद को करेक्ट करना है।
सच्चा वैष्णव बनना है, पर चिंतन और प्रदर्शन करेंगे तो संपूर्ण वैष्णव नहीं बनेंगे, विष्णुपुरी में नहीं जाएंगे। किसी की भी कमी कमजोरी दिखनी बंद हो जाए, किसी की देह दिखनी बंद हो जाए, दैहिक भान दृष्टि वृत्ति बदल जाए, सभी सतोगुणी आत्माएं परमधाम निवासी के रूप में दिखाई दें, ड्रामा के मध्य काल में धारण की हुई बुराई दिखाई न दे, तब हम संपूर्ण वैष्णव कहलाएंगे। अगर प्योरिटी की पर्सनालिटी अभी कम है तो हमें तपस्या की तरफ अटेंशन देना है, अर्थात तपस्या की परसेंटेज को पूरा करना है। प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार से हमें खुद की तपस्या को चेक करना है। पर्सनालिटी छिप नहीं सकती है, इसलिए हम खुद को सहज चेक कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की तपस्या द्वारा धारण की हुई प्योरिटी की पर्सनालिटी उनकी सीरत द्वारा स्पष्ट दिखाई देती थी। उनकी दृष्टि वृत्ति सभी के प्रति पवित्र और रूहानी थी। वैरायटी संस्कारों वाली आत्माओं के साथ उन्होंने प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार से ही व्यवहार किया। हम आत्माएं व्यक्त शरीर में हैं, अर्थात दिखाई देने वाले 5 तत्वों के शरीर में हैं। इसलिए निराकार परमात्मा को और अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा को आकारी शरीर में इस साकार दुनिया में गुलजार दादी के मुख का आधार लेना पड़ता है। परंतु परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि जैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त बने, ऐसे हम आत्माओं को भी व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा ने परमात्मा की श्रीमत पर चलकर वैसा बनकर प्रैक्टिकल में दिखाया है, ताकि हमारे लिए सहज हो जाए। बाप दादा को व्यक्त में लाने की जगह हमें अव्यक्त बनने का सोचना चाहिए, क्योंकि यूं ही तो मिलन चलते नहीं रहेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई संपन्न भी होगी और लक्ष्य भी प्राप्त करना है। इस सत्य को स्मृति में रखकर हमें आगे बढ़ना है। ड्रामा प्रमाण अब अव्यक्त मिलन का समय चल रहा है, इसलिए अव्यक्त मिलन को बढ़ाने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। ये अव्यक्त मिलन भी थोड़े समय का रह गया है, फिर तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। अव्यक्त मिलन अव्यक्त स्थिति में करेंगे तो साकार समान अनुभव कराएंगे बाप दादा। समय प्रमाण मिलन में बदलाव आना था, सो आ गया। अब रहे हुए समय में परमात्मा कहते हैं कि जितना हो सके अव्यक्त मिलन मनाना चाहते हो तो मना लो। देह का भान खत्म करते जाना है, इसलिए बचपन से जो देश और राज्य के लेबल बुद्धि में पक्के हो गए हैं, उसे स्वयं को समझ से छुड़ाना है। क्योंकि आत्मा महाराष्ट्र निवासी या उड़ीसा निवासी नहीं है, अभी हम ईश्वरीय परिवार के बने हैं। मधुबन में परमात्मा आकर ईश्वरीय परिवार रचते हैं। हम परिवार का हिस्सा बने हैं, तो हम अब मधुबन निवासी हैं। ये स्मृति हमें याद दिलाएगी कि कैसे हमें ईश्वरीय नियमों पर और ईश्वरीय मर्यादाओं में रहकर ईश्वरीय संस्कारों को यूज करना है, और फिर से हमें संपूर्ण पवित्र बनना है। देह के मैं और मेरेपन को बुद्धि से निकालना है। कहीं भी रहते हुए ये स्मृति में रखना है कि हम सेवा पर हैं। परमात्मा ने हमें सेवा दी है। सेवा करते हुए न सेवा से, न सेवा स्थान से, न किसी जिज्ञासु से, न किसी टीचर से अटैचमेंट रखनी है। परमात्मा का फरमान कभी भी मिले स्थान को छोड़ने का, तो उसी समय फरमान को मानना है। कोई हमें बांधे नहीं, कोई हमें खींचे नहीं, ये ध्यान हमें जरूर रखना है। नष्ट मोह रहना है और स्मृति स्वरूप रहना है। मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ये स्मृति सदा रहे और मेरा किसी से कोई मोह न रहे। सारे स्थान परमात्मा के हैं और हम ईश्वरीय सेवा पर हैं, ये हमें सदा याद रखना है। बदलाव के लिए हमें सदा तैयार रहना है, सदा सरेंडर बुद्धि रहना है। ये तपस्या चाहिए। बैगेज सदा रेडी रखना है। किसी भी चीज को मेरा समझेंगे तो तपस्या भंग हो जाएगी। सब कुछ परमात्मा का है, हम उनकी कंपनी में सेवा करते हैं। कभी भी ट्रांसफर होना पड़े तो तैयार रहना है। अंतिम पेपर नष्ट मोह स्मृति स्वरूप के लिए एवर रेडी रहना है और फुल पास होना है। किसी का कुछ नहीं है, ईश्वरीय परिवार है, ईश्वरीय सेवा है, परमात्मा द्वारा मिली हुई है, इसलिए परीक्षा तो होगी,
मेरेपन के भान की अभी तो हाथ उठाने की मुबारक दे रहे हैं बाप दादा, लेकिन असली मुबारक और प्राइज तब मिलेगी जब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप का पेपर हम पास करेंगे। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, तो हमें चेक करना है कि कितना सच्चे तपस्वी हम बने हैं। चेक करना है कि किसी व्यक्ति या वैभव को मेरा तो नहीं समझते हैं। कहीं कोई लगाव तो नहीं है। लगाव अलाउ नहीं है, अगर है तो बुद्धि वहां जाएगी, जरूर परमात्मा से कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जहाँ बातें हैं, जहाँ व्यक्ति है, जहाँ वैभव है, वहाँ पाप होता है और वहाँ परमात्मा नहीं होते हैं। मन और बुद्धि को चेक करना है कि कहाँ भागते हैं। कायदे से मन परमात्मा में और सेवा में होना चाहिए। कहीं और भागना लगाव है और लगाव खतरे की घंटी है। व्यवहार में आना है तो ट्रस्टी बनकर आना है। सभी को प्रभु की अमानत समझना है, मेरा नहीं। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो कोई मेरा नहीं होता है। मेरा प्रभु को अर्पण कर चलना है, मैंपन खत्म करना है। निमित्त रहेंगे तो हल्के रहेंगे, मेरा समझेंगे तो बोझिल होते रहेंगे। 63 जन्मों की जो बोझ उठाने की आदत है, परमात्मा फरमान करते हैं कि उसे अब छोड़ दो और हल्के हो जाओ। मेरापन मैला बनाता है, और अगर मेरा समझकर कुछ बचा कर रखा होगा तो वो काम नहीं आएगा, बल्कि विकारों के मैलेपन का दाग लग जाएगा, डूब जाएंगे। तेरा तेरा करेंगे, तैरते रहेंगे, मजा आएगा और पार हो जाएंगे। तपस्या अर्थात सब कुछ तेरा, मेरा कुछ भी नहीं। अपनी तपस्या का चार्ट हमें खुद देखना है, चेक करना है, देखना है कि खुद से हम संतुष्ट हैं। हम सच्चा पुरुषार्थ करते हैं, सच्ची तपस्या करते हैं, तो परमात्मा से लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, जो तपस्या को और सहज कर देती है। फिर मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा होती है। परमात्मा का वरदान है कि जितना जो करना चाहे कर सकते हैं। सदा खुश रहना है, और परमात्मा कहते हैं कि खुशी दिन पर दिन बढ़नी चाहिए। माया कितने भी रंग दिखाए, परमात्मा कहते हैं हम आत्माओं ने ही कमी कमजोरियों को रचा है, तो अभी मायापति बनकर माया पर जीत प्राप्त करनी है। अर्थात उसे यूज नहीं करना है, खेल देखना है, माया का साक्षी होकर, न्यारा होकर, लेकिन उसके वश होकर कभी हार नहीं खानी है। परमात्मा कहते हैं पुरुषार्थ और सेवा में उड़ो और फर्स्ट आओ तो सूर्यवंशी बनेंगे, माया जीत का मेडल प्राप्त करेंगे। फर्स्ट नंबर के लिए परमात्मा कहते हैं कि फास्ट पुरुषार्थ करो। फास्ट पुरुषार्थ करने वालों के लिए कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई कमजोरी मायने नहीं रखती है। वे सब कुछ सहज पार कर लेते हैं। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी बनकर चलेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि कभी भी पीछे नहीं हो सकते हैं, बल्कि फास्ट पुरुषार्थ कर जरूर फर्स्ट आ जाएंगे। ओम शांति।